तो आज जो पढ़ेंगे हम मूल्य पढ़ेंगे, किस आहार में कितना परसेंटेज, कितने ग्राम में कितना परसेंटेज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, वाटर, फाइबर, इटीसी, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे वो कितना कितना पाया जाता है किस किस पदार्थ में, है ना, वो सब सारे देखेंगे चीजें। और लास्ट में हम बीएमआई, हाँ बीएमआर और बीएमआई, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, और बॉडी मास इंडेक्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए वहां से क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। हाँ, तो हमारा जो अभी लास्ट टॉपिक बचा है आज हो जाएगा कवर। स्क्रीन प्रेजेंट है अच्छे से? जी सर। ओके, तो विटामिन कल कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने, सही है। यहां से पढ़ना था हमारे हमें, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ना। हाँ, अब ठीक है। देखिए अनाज का पोषण मूल्य, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का जो परसेंटेज जो पाया जाता है, न्यूट्रिएंट जो पाया जाता है, ठीक है, किस किस अनाज में कितना, कितने ग्राम में कितना प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ग्राम पाया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि गेहूं की बात करेंगे ना हम यहाँ पर, ठीक है, अनाज क्या, अनाज में जो भी आता है, जैसे कि गेहूं आता है, चावल आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। ओके, अनाज में ये आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पोषक मूल्य कितना रहता है, जैसे कि प्रोटीन का, अब गेहूं में कितना है 11.8, यानी 100 ग्राम के हिसाब से, ठीक है, 11.8 ग्राम, ठीक है, इसमें पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। चावल में 7.95, ठीक है, और गेहूं में और मक्का में ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, और बाजरा में भी है। ओके, मेनली तो ये जो अनाज होता है ना, इसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देखा जाता है, तो मेनली हम कार्बोहाइड्रेट पर फोकस दे सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन पर तो देख लिया हम लोगों ने, प्रोटीन पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट पूछा जा सकता है, वसा पूछा जा सकता है। ठीक है, मेनली ये चीजें ज्यादा पूछी जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी थे उसको भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना गेहूं में देखिए 71.2% पाया जाता है, मतलब ग्राम पाया जाता है 71.2। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट गेहूं में। ओके, और चावल में कम है, और मक्का में देखिएगा, मक्का में भी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद ज्वार में देखिए, पहले ज्वार में, ठीक है, ज्वार में सबसे ज्यादा दिखने में आ रहा है, सबसे ज्यादा ज्वार में है, उसके बाद गेहूं में है, उसके बाद उसके बाद रागी में है, फिर गेहूं में है, फिर मक्का, फिर चावल। इस प्रकार से हम सीक्वेंस लगा सकते हैं, पूछा जाएगा अनाज में तो। ओके, और प्रोटीन की बात की जाएगी तो प्रोटीन सबसे ज्यादा दिखने में आ रहा है गेहूं में, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, और वसा देखा जाएगा तो वसा जो है बाजरा में दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही गेहूं में तो बहुत कम मिलेगा, चावल में भी बहुत कम मिलेगा, ठीक है, रागी में भी बहुत कम मिलेगा, बाजरा में मिलेगा आपको। इस प्रकार से चलिए, ये जो है ना ज्वार, बाजरा और रागी, ये को मिलेट के रूप में भी जाना जाता है इन तीनों को। ठीक है, बाजरा अत्यधिक परिवर्तनीय छोटे बीज वाली घासों का एक समूह होता है। ठीक है, ये बाजरा का आप खेती का पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रहता है बाजरा, ये ज्वार और ये रागी। ठीक है, चारे और मानव भोजन के लिए बाजरा हर जगह अनाज की फसल या अनाज के रूप में देखा जाता है, यानी अनाज के रूप में देखा जाता है बाजरा। ठीक है, चलिए अब देखिए दालों का पौष्टिक मूल्य देख लेते हैं। अनाज वाला देख लिया था हम लोगों ने, दालों का जो मैंने इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा सा हाईलाइट किया है ना, उसको बस याद रखोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, इतना नहीं, इतना इंपॉर्टेंट मतलब ये चीज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रेयर है, कम चांसेस आते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है समथिंग, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो मेन ही हमको ध्यान रखना है उसके हिसाब से ही। ठीक है, दालों का पौष्टिक मूल्य, अब दालों में जैसे कि प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, 25%, कितना 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है दालों में। ठीक है, कार्बोज देखिए, कार्बोज भी ज्यादा पाया जाता है, 55 से 60% पाया जाता है कार्बोज। ठीक है, ये इस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस करिएगा। ओके,
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, मूंगफली में, मूंगफली के 100 ग्राम में प्रोटीन जो होता है ना वो 26.7 होता है प्रोटीन, और वसा पता है 40 ग्राम, 40 मतलब वसा ज्यादा पाया जाता है मूंगफली में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वसा ज्यादा पाया जाता है। ओके, और 100 ग्राम मूंगफली से कैलोरीज कितनी होती है, हमें प्राप्त होती है, तो वो 54.6 मूंगफली से। नारियल, नारियल में इसमें बताया गया कि वसा, खनिज लवण, पोटेशियम, ठीक है, प्रोटीन, ये सब पाया जाता है, कैल्शियम। बादाम में देखिएगा जो प्रोटीन होता है 20 से 30% पाया जाता है, और तेल जो होता है, तेल यानी क्या बोलेंगे हम उसको, तेल को वसा बोलेंगे ना, 40 से 65%, ठीक है, वसा पाया जाता है। और काजू में 21% पाया जाता है प्रोटीन, और वसा जो होता है 49% देखिए काजू में भी पाया जाता है। तो वसा के लिए काजू भी है, बादाम भी है, ठीक है, नारियल भी है, लेकिन नारियल में तो बहुत सारी चीजें भी आती है, ठीक है, मूंगफली है, ये ध्यान रखना आप, वसा का ज्यादा ज्यादा वसा पाया जाता है। ओके, चलिए, काजू में देखिएगा 100 ग्राम काजू से कितना 596 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, काजू से, 100 ग्राम काजू से। ग्रीन एलमंड या पिस्ता तो प्रोटीन 23% पाया जाता है, वसा 65 पाया जाता है, परसेंट पाया जाता है, वसा ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। यानी जो हम क्या बोलते हैं उसको, ड्राई फ्रूट, ठीक है, उसमें वसा की मात्रा देखने में आती है ज्यादा। अखरोट, अखरोट में प्रोटीन 15%, लेकिन वसा जो होता है 60% पाया जाता है। और 100 ग्राम में करीब 650 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है अखरोट से, अखरोट से ज्यादा कैलोरी प्राप्त होती है काजू के मुकाबले, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तेल में 20% कैल्शियम पाया जाता है, वो अन्य खनिज लवण भी पाया जाता है, तिल में, सॉरी तिल में, ठीक है। प्रोटीन 20% पाया जाता है, सॉरी 20% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, वसा तो पाया जाएगा ही, कैल्शियम व अन्य खनिज लवण भी पाए जाते हैं। सरसों, सरसों में प्रोटीन 20% पाया जाता है, और तेल यानी वसा की जो मात्रा होती है वो 40% पाया जाता है, ठीक है। सूरजमुखी में 40% पाया जाता है वसा। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। चलिए, ये आप लोग ध्यान रखिए, जितना मैंने हाईलाइट भी किया है वो तो आप लोग ध्यान रखिए। मोटा मोटा आप लोग को समझ में एक बात आई होगी कि जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसमें वसा जो होता है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। चलिए, ये पिस्ता का इमेज है, ये पोपी सीड का इमेज है, ये ग्रीन एलमंड है। अब दूध का पोषक मूल्य देख लीजिए, इसमें जल जो होता है 87% पाया जाता है, जल, ठीक है, दूध में। वसा बहुत कम मिलता है ना, वसा बहुत कम होता है, प्रोटीन भी कम ही रहता है ना, 3.35, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट 4.80, और भस्म और विटामिन 1.10, ठीक है, इस प्रकार से। तो जल सबसे ज्यादा पाया जाता है दूध में। किसी का ये माइक क्या बोलते हैं, हैंड रेस की हो तो बोल सकते हो, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, मैंने एक ही इससे चालू किया, चार्ज नहीं हो रहा है मोबाइल में, तो सूरजमुखी का सर मीनिंग सनफ्लावर होता है क्या? हाँ, सनफ्लावर, ओके। सनफ्लावर होता है, ठीक है, सूरजमुखी है। चलो, ठीक है, जल ज्यादा पाया जाता है, ये ध्यान रखना। ये जो है ना गंधा जो होता है, ठीक है, भस्म जो बोलते हैं हम इसको, ठीक है, स्वर्ण भस्म, बहुत सारे भस्म हो सकते हैं, ये भी लाभदायक होता है। स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोने, गोल्ड को रासायनिक विधि से राग बनाया जाता है, जिसे भस्म कहते हैं, ठीक है, गोल्ड का भी होता है, ये तो बहुत महंगा मिलेगा भाई, है ना। स्वर्ण भस्म के तत्व शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं, और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये अवसाद, स्मृति, एकाग्रता, मानसिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क की सूजन और मधुमेह को नियंत्रित रखने में मदद करता है, देखिएगा स्वर्ण भस्म, ठीक है, ये लेने से। सब्जियों, सब्जियों की रचना, पोषण मूल्य यहाँ पर देख सकते हो सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों में जैसे कि छिलका वाले जो बाहरी हिस्सा, मुख्यतः इसमें रेशे पाए जाते हैं, ये तो सबको पता है। छिलके में जो बाहरी जो होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, तो फाइबर पाया जाता है। ओके, हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे जल तो पाया जाता है भाई 90% समथिंग, है ना, 85 से 90%। खनिज लवण पाए जाते हैं, यानी मिनरल्स पाए जाते हैं, लोह, आयरन पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी और सी तो पाया ही जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलिए, वही विटामिन बी और सी, सीधा बात, ठीक है। फल, और फल वाली सब्जियों में जैसे कि टमाटर, विटामिन ए और सी,
ठीक, इसमें टमाटर में तो के पाया जाता है, ठीक है, विटामिन के भी पाया जाता है। कद्दू का जैसे मिक्स करके बताया गया फल और सब्जी, ठीक है, जैसे मैंने अलग अलग तो आप लोगों को बता ही दिया था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गाजर के लिए विटामिन ए बताया जाता है ना। चलिए इतना इनफ है। देखिए फल फ्रूट, फ्रूट शब्द फ्रुक्टस से बना है जिसका अर्थ होता है टू एंजॉय या आनंद लेना, है ना। कितना मजा आता है फल खाने में, आता है आप लोगों को आनंद? किनको नहीं आता है बताइए, जिनको भी फल खाने में आनंद नहीं लगता है, ऐसा कोई है? ठीक है, ऐसा कोई नहीं होगा। चलिए, फलों को आहार का अनिवार्य भाग माना जाता है। अनिवार्य भाग, किसी भी पौधे का जो बीज युक्त भाग फल कहलाता है। मतलब कोई भी पौधा जो होता है उसका जो बीज युक्त बोलते हैं वो क्या है, तो फल है। आम हो गया, सेब हो गया, है ना, एटीसी। फल का विकास पौधे के फूल से होता है। तो पौधे के क्या होता है, फूल से होता है। फल गद्देदार एवं रसयुक्त भोज्य पदार्थ है, सभी को पता है। इसका प्रयोग विटामिन, खनिज लवण और कार्बोस प्राप्त होता है वहां से। सुगंध तथा स्वाद के लिए ये किया जाता है, सुगंध के लिए भी और स्वाद के लिए भी। इसमें जल की भी अधिकता होती है, जल भी ज्यादा पाया जाता है इसमें। फलों में पोषक मूल्य देख सकते हो आप, जलांश जो होता है 70 से 85% पाया जाता है। चलिए ठीक है। कैरोटीन जो होता है पीले फलों में पाया जाता है, जैसे विटामिन ए भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए आप। और लोह लवण जो होता है नारंगी, अंजीर, अंगूर में पाया जाता है। लोह आयरन जो होता है वो पाया जाता है, मिनरल्स, ठीक है। चलिए, थायमिन जो फलों में पाया जाता है, राइबोफ्लोविन जो होता है फलों में वो भी पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये अंजीर है। और शक्कर तथा गुड़ देखिएगा, इसका निर्माण गन्ने के रस से होता है। शक्कर को फास्फोरस की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर सफेद दाने प्राप्त किए जाते हैं, तो सभी को पता है, ठीक है। फास्फोरस की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड को मिला दिया जाता है और सफेद दाने प्राप्त होते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, शक्कर बोलते हैं ना। चलिए, शुगर। पोषक मूल्य देखिएगा, शक्कर में तो प्रोटीन कम ही पाया जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। गुड़ में भी कम पाया जाएगा, शहद में भी कम पाया जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देखिए सबसे ज्यादा किसमें, तो शक्कर में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा देखने में आएगा 99.4, और गुड़ में 95, सॉरी 95, और शहद में 79.5, ठीक है। तो शक्कर में सबसे ज्यादा, फिर गुड़ में, फिर शहद में, ऐसे ध्यान रखना आप लोगों को। फिर कैलोरी जो मिलती है सबसे ज्यादा किसमें, किससे मिलती है, तो शक्कर से मिलती है। 398 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, गुड़ से 383, और फिर 319, ठीक है, ये शहद से प्राप्त होता है। ये सीक्वेंस है, शक्कर, गुड़, शहद, ध्यान रखोगे ना कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी के लिए, तो सीक्वेंस भी बना सकते हैं आप। ये समझ लीजिए कि डिजिट आपको पता भी नहीं रहे तो भी आप शक्कर, गुड़, शहद के सीक्वेंस से भी आप ध्यान रख सकते हो। शक्कर पहले आएगा, गुड़ पहले आएगा, और दूसरे नंबर पर आएगा शहद, तीसरे नंबर पर आएगा। गुड़ में 2 शब्द है तो दूसरे नंबर पर आएगा ही, ठीक है। श वाला पहला आएगा और लास्ट में भी श आएगा, तो ये तो ऐसे ध्यान रहेगा, गुड़ 2 शब्द है वही आएगा। तीसरा नंबर का शहद है तो 3 अक्षर रहेगा ही, इसको 4 अक्षर समझ लीजिए, मतलब 3.5 अक्षर है यहाँ पर शक्कर, तो ये पहले आएगा, ठीक है। फिर दूसरा दूसरे नंबर पर, तीसरा तीसरे नंबर पर, ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके। कैरोटीन जो देखिए गुड़ में पाया जाता है, कैरोटीन 168, ठीक है, कैरोटीन, ये ध्यान रखना। अब बीएमआई आर देखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए आप लोग को निकाल कर भी देंगे, यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ ना। चलिए, सब लोग को समझ में आ रहा है बताइए? यस सर। क्लियर हो सर, गया ठीक सारी है। चीजें? जो मैंने जितना बताया ना उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना ध्यान रखने की वाली बात है। तो आप लोग जानते हैं इसको, बीएमआर को, बताइए। बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, हाँ, शिखा जी ने पिछली बार जब हम मतलब क्लास ले रहे थे ना, शायद मुझे लग रहा है सेकंड क्लास में, है ना, अभी अभी जो चालू किए थे, ठीक है, तो बीएमआर के बारे में बताया भी था, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। चलिए, तो बेसल, क्या बोलते हैं इसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये क्या होता क्या है, ठीक है।
तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये तो ध्यान रखने वाली बात है आप लोग को, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है जब शरीर में भोजन ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है तो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यानी जो हम आहार लेते हैं ना, कोई भी चीज, अनाज लिए, फल लिए, फूल लिए, इटीसी, ठीक है, जो भी आहार लेते हैं वो जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी चयापचय पचन हो जाता है उसका। ठीक है, अब जिससे वो ऊर्जा प्राप्त होती है जो हम बोलते हैं कैलोरी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, किलो कैलोरी भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, कैलोरी भी बोलते हैं। तो कैलोरी जो प्राप्त होती है हमें, ठीक है, तो वो हमारे शरीर में आवश्यक होती है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होती है? कैलोरी आवश्यक होती है। ठीक है, अब जब हमारा नॉर्मल जैसे चल रहा है, दिल की धड़कन चल रही है, ब्लड चल रहा है, ब्लड प्रेशर चल रहा है, श्वास चल रही है, ठीक है, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हार्मोन्स वगैरह कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, है ना, तो ये जो है वो एक्टिविटी करने के लिए हमारे लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? कैलोरी की। तो ये मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना, वो उसका मतलब एक तरीके से बैलेंस करने में मदद करता है। यानी इससे हमें समझ में आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट से कि हमें कितना कैलोरी ऊर्जा लेनी है किसी भोजन पदार्थ से। ठीक है, जिससे कि हमारा जो शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन जो काम कर रहे हैं, है ना, जैसे मैंने बोला ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, दिल की धड़कनें जो चल रही है ना, हार्ट बीट हमारा चल रहा है, और जो सांसों की गति चल रही है, जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, है ना, जो भी इटीसी इंटरनल ऑर्गन्स जो भी काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम जो चीजें कार्य कर रहा है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। उसके लिए एनर्जी चाहिए तो हमारे लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कितनी कैलोरी की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कितनी कैलोरी हमें लेना चाहिए इस इंटरनल ऑर्गन के लिए, तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट पर निर्भर करता है, कितना हमें लेना है। इसके थ्रू हमें समझ में आता है कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। साधारण काम कर रहे हैं हम, बिल्कुल शांत, मतलब कोई हमें ऐसा हार्ड वर्क नहीं है, ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना हमें लेना चाहिए, ठीक है, इसको निर्धारित करता है कैलोरी को, बेसिकली। समझ में आया? जैसे देखिए फिर से, बेसल मेटाबॉलिक दर, जिसे बीएमआर कहते हैं, के रूप में संक्षिप्त किया गया है, यह उस कुल कैलोरी की माप करता है। यानी मैंने बोला ना, कुल कैलोरी की माप करता है, कितना रहना चाहिए हमारे लिए जो इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एक व्यक्ति की एक दिन में बर्न करता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति एक दिन में बर्न करता है, यानी उसका ऊर्जा का खत्म भी करता है ना, मतलब ये इंटरनल ऑर्गन के लिए ऊर्जा चाहिए भाई, ऊर्जा चाहिए तो हमें आहार लेना चाहिए। आहार से जो कैलोरी मिलती है, जितना हमें कैलोरी लेना है, हमारी पहली तो एज, ठीक है, एज मैटर करता है, हमारा वेट मैटर करता है, हमारी हाइट मैटर करती है बीएमआर में। नोट कर लीजिए कितनी चीजें मैटर करती है, कितनी चीजें? हाइट, वेट एज एंड हाइट, वेट एज एंड हाइट, 3D। वेट, एज एंड हाइट। और कुछ भूल रहे हो क्या? बताइए। ये तीन चीजें तो जरूरी ही जरूरी है। ठीक है, इस पर निर्धारित होता है कितना व्यक्ति को बर्न करना चाहिए। ठीक है, एज भी डिपेंड करती है। और एज तो हो गया, एज, वेट और हाइट। और कुछ भूल रहे हो क्या? बताइए। नहीं सर, इतना ही है, 3 कैलकुलेट करते हैं और बाद में बीएमआर करते हैं। हाँ, और लिंग इसका भी, फॉर्मूला होता है। और लिंग, ठीक है, लिंग भी आएगा इसमें। यानी फीमेल के लिए अलग फार्मूला लगेगा और मेल के लिए अलग फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये चार चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। मेनली तो बेसिकली ये तीन तो है ही, लेकिन मेल और फीमेल के लिए अलग अलग फार्मूला लगेगा, तो लिंग भी निर्धारित होता है। ओके, तो इससे क्या होता है, हमें जो कार्य भी रहता है, ठीक है, जैसे कि अभी कोई कार्य नहीं, कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कैलोरी की जरूरत होती है। सही बात है या नहीं? क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करने चाहिए। अब कैलोरी नहीं लगेगी तो काम कैसे करेंगे? तो ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना, खत्म हो जाएंगे, उसके साथ शरीर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो हमें कैलोरी लेना पड़ता है। ठीक है, और हमारा समझ लीजिए हार्ड काम होगा तो उसके हिसाब से फिर इसको इंटू करना पड़ेगा, जितना तो चाहिए उसके लिए हमें काम के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस कैलोरी को हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल भी हम देखेंगे और उसका कैलकुलेट करके भी बताएंगे आपको। ठीक है, आपके कार्य के हिसाब से। चलिए,
तो इतनी बातें समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आ गई। ऐसा कोई है कि डेफिनेशन नहीं समझ में आया। कैलोरी बर्निंग करने का अर्थ होता है आप अपनी बॉडी यानी फूड्स, मिनरल्स, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कैलोरी बर्निंग करते हैं, यानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अमूमन किसी खास तरह के वर्कआउट के दौरान आप अपनी कैलोरी को काफी तेजी से बर्न करते हैं, यानी ज्यादा थोड़ा सा हार्डली वर्कआउट करते हैं तो कैलोरी क्या होती है, कैलोरी जो होती है वो कम होती है ना। नॉर्मल करते तो उतनी कम नहीं होती है, करते हैं नहीं तो फिर बढ़ती जाएगी फिर। ठीक है, चलिए। 1 घंटा यानी लगातार 60 मिनट तक चलने से 2 से 350 कैलोरी बर्न होती है, ठीक है। हालांकि ये स्पीड पर भी निर्भर करता है। कहीं ऐसा भी होता है कि स्पीडली आप दौड़ रहे हो तो जल्दी थक जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि ऐसा हो सकता है ना, चलने की स्पीड पर भी निर्भर होता है, यानी जैसे स्पीडली चाह रहे हो आप तो ज्यादा बर्न होगी, क्या बताइए। जी सर। ज्यादा होगी। जी सर। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। ज्यादा स्पीड से दौड़ेंगे तो थक जाएंगे, ज्यादा चल मतलब दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, उतना टाइम तक। लेकिन चलते रहेंगे समझ लीजिए, ठीक है, या फिर धीरे धीरे कोई भी प्रोसेस कर रही है धीरे धीरे तो ज्यादा बर्न हो सकती है, ज्यादा स्प्रिंट समय वगैरह ये- करते हैं ना, होने से ज्यादा बर्न करेगी ना। डिपेंड करेगा। स्प्रिंट करेंगे ना एक जब घंटा तो उसमें ज्यादा होती है कोई कैलोरी कितना बर्न। चलता है ना सर, क्या होता है कि 1 घंटा माना हर किसी का अलग अलग होगा, सबका मैटर, ये सब डिपेंड करेगा कि कोई कितनी कैलोरीज बर्न करना ये करता है, ये डिपेंड करता है कि किसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा शुरुआत हाँ, में। हाँ, ये हाँ सारा उसमें तो डिपेंड करेगा ही। मैं बस साधारण तौर पर बस जी अवर बोला कि मतलब जैसे फास्टली चल दौड़ रहे हैं ना तो थक जाएंगे, एनर्जी हमें मतलब तुरंत लॉस हो जाएगी, मतलब थक जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा वेट का जो है, समझ लीजिए वेट कम करना है, बर्न करना है, ठीक, तो धीरे धीरे समझ लीजिए कि उसको बढ़ा सकते हैं, यानी धीरे धीरे ज्यादा बर्न भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप लोग जो मशीन होता है ना दौड़ते हैं हम, ठीक है, तो धीरे धीरे दौड़ने से क्या होता है, ज्यादा समय तक दौड़ते हैं और ज्यादा बर्न होती है कैलोरी, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। अभी हम इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए, इसको फॉर्मूला भी लगाएंगे, आपको बताएंगे भी, मजा आ जाएगा। बताइए किसका किसका बेसल मेटाबॉलिक रेट देखना है, इनका देखना है, बताइए। सर ऑलरेडी चेक किया है। अच्छा, जिन्होंने किया नहीं होगा वो बताइए, चेंज हो गया होगा ना, चेंज भी हो जाता है क्योंकि एज पर, केजी पर, ठीक है, हाइट पर मैटर करता है। चलिए, पहले परिभाषा तो हम लोगों ने देख लिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, परिभाषा देखिए, बीएमआर अभी मैंने बताया कि वह न्यूनतम ऊर्जा है जो शरीर के पूर्ण विश्राम की अवस्था होती है, ठीक है। यानी मैंने बोला कि इंटरनल ऑर्गन काम करते रहते हैं, हम कुछ भी काम नहीं कर रहे तो भी, ठीक है, बीएमआर निकलता है। लेकिन जब हम कुछ वर्कआउट जोड़ रहे हैं उसमें या फिर काम नहीं कर रहे हैं तो वो तो नॉर्मल रहेगा, उतना लेंगे हम, ठीक है। लेकिन कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें इंटू हो जाएगा, लैपटॉप भी चला रहे, कुछ भी तक कुछ एक्टिविटी तो करते रहते हैं दिनचर्या में हम, ठीक है, तो उसमें इंटू चलेगा, बीएमआर में इंटू करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो विश्राम की पूर्ण अवस्था होती है केवल आवश्यक शारीरिक कार्य जैसे कि श्वसन, हृदय की धड़कन और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। यानी इसके लिए तो भाई जरूरी आपको कैलोरी लेना, ठीक है, वही बात है। देखिए, मुख्य घटक देखिए इसमें से, जैसे कि शारीरिक वजन और मांसपेशियों की मात्रा, एक मिनट, शारीरिक वजन और मांसपेशियों की मात्रा, ठीक है। अधिक मांसपेशियों उच्च बीएमआर, ये पॉइंट इधर आया है, हाँ, अधिक मांसपेशियों से, अधिक मांसपेशियों रहते तो उच्च बीएमआर दिखने में आता है, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ बीएमआर कम भी होता है, बीएमआर क्या होता है, कम होता है। लिंग पुरुष बीएमआर आमतौर पर महिलाओं से अधिक होता है, ठीक है, तो इसको कैलोरी ज्यादा लेना पड़ता है पुरुष को महिला की अपेक्षा। हार्मोन्स जैसे कि थायराइड हार्मोन्स का सीधा प्रभाव बीएमआर पर पड़ता है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बीएमआर पर सीधा प्रभाव कौन डालता है, तो थायराइड हार्मोन, थायराइड, ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है हार्मोन, ठीक है, थायराइड, थायरॉक्सिन बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, वो सीधा प्रभाव डालता है। ओके, आनुवांशिकता भी प्रभाव डालती है, बीएमआर का स्तर आनुवांशिक रूप से प्रभावित हो सकता है, उम्र प्रभावित करता है, उम्र के हिसाब से, उम्र बढ़ने के हिसाब से बीएमआर कम होता है। अधिक मांसपेशियां प्रभावित करती है, अधिक मांसपेशियां रहती है, यानी इसका मतलब क्या है, उच्च बीएमआर उसके शरीर में है, ठीक है। चलिए, ओके, डन, इतना समझ में आ गया। मुख्य घटक, महत्व, वजन प्रबंधन में सहायक होता है ये,
यानी वजन को मेंटेन करने में, मैनेज करने में सहायक होता है। कैलोरी की जरूरत समझने में मदद करता है। कैलोरी कितनी लेना है, कितनी नहीं लेना है, कितनी गंवाना है ना। फिटनेस प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कोई योग में है, ठीक है, कोई एथलेटिक में है, एथलेटिक में ईटीसी जो भी गेम्स आते हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, बीएमआर बहुत आवश्यक होता है। चलिए, जैसे बीएमआर की गणना हैरिस बेनेडिक्ट समीकरण का उपयोग किया जाता है इसमें। जैसे इसमें फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो मेल का जो फॉर्मूला होता है ना, ये ध्यान रखिए अभी आप लोग, ठीक है। चलिए, अब बीएमआर निकालने के लिए फार्मूला होता है 10 इंटू वेट यानी केजी, ठीक है, केजी में, प्लस 6.25 इंटू हाइट सेंटीमीटर में, और -5 इंटू एज, दिख रहा है ना आप लोग को, एज ईयर में, ठीक है, +5। ये हमारा हुआ फॉर्मूला मेल का। सेम चीज फीमेल में भी है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज है। जैसे कि 10 इंटू वेट जो होगा वो तो सही रहेगा, सेम रहेगा, प्लस 6.5 6.25 इंटू हाइट रहेगी, ये सेंटीमीटर में रहेगी, सेम रहेगा, और -5 इंटू एज, ये भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर -161 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो +5 आया है, ये डिफरेंट है। फीमेल में -161 जोड़ना है और मेल में +5 जोड़ना है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसमें ये डिफरेंस है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे चेंज कर देता, ठीक है, समझ में। अब इस फॉर्मूला को रखकर हम अपना निकाल सकते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति का वजन समझ लीजिए 70 केजी है, कोई भी आप में से हो सकता है। ऊंचाई जो होती है उसकी 170 ऊंचाई सेंटीमीटर है, और उसकी जो उम्र होती है वो 30 साल है, ठीक है, और लिंग क्या है, मतलब पुरुष है वो, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू बीएमआर निकालते हैं। ओके, डन। ये चीज समझ में आ गई आप लोग को। देखिए, एक ही में इसमें देख लीजिए, सबको समझ में आ रहा है। देखिए, अब इसका निकालते हैं, फिर आप लोग कभी निकालेंगे, पहले इसका समझ लेते हैं ना। चल देखिए, 10 इंटू वेट, वेट कितना है बताइए इसमें, 10 इंटू 70 kg। 70 केजी डाल दिया मैंने, इसमें रख दिया। हाँ, अब इसमें क्या देखिए, प्लस 6.25 लिख रहा है यहाँ पर। सर ये फिक्स अमाउंट, फिक्स रेट है 6.25, ये रहेगा ही रहेगा। हाँ जी, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, अभी हम गणना कर रहे हैं। नहीं सर, जैसे कह रहे हैं कि जो 6.25 है, ये फॉर्मूले में है क्या ऐसा? हाँ, हाँ, ये फॉर्मूले में फॉर्मूले में है, 10 फॉर्मूले में है भाई, 6.25 फॉर्मूले में है, और -5 फॉर्मूले में है, +5 फॉर्मूले में है, ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ, ये होगा 10 फॉर्मूले में है, इंटू वेट किया हम लोगों ने 70 केजी, ठीक है, प्लस 6.25 ये फॉर्मूले में, इसको ऐसे के ऐसे रखा। अब इंटू हाइट करेंगे, हाइट कितनी है बताइए इसकी, 1.70 रख दिया हमने, ठीक है। अब -5 है, -5 जैसे का वैसा रहेगा, इसमें -5 है ना, -5 इंटू एज है, ठीक है, इंटू एज, -5 इंटू एज कितना है, 30 रख दिया, और यहाँ पर कितना है, +5 है, ये मेल का निकाल रहे, +5, ठीक है, +5 जोड़ लिया, ठीक है। अब देखिए, अब 10 इंटू 70 700 सही है, प्लस रख के। हाँ, अब 6.25 इंटू 170, इसको इंटू करेंगे, पहले माइनस नहीं करेंगे क्योंकि बॉड मास का रूल लगता है, ठीक है, पहले इंटू आता है, ठीक है, बॉड मास में। तो 6.25 इंटू 170, इसको इंटू किए हम लोगों ने, तो सिंपल सी बात है भाई, कितना आएगा, नहीं एक मिनट, सही है ना। हाँ, इसको इंटू किए तो हम लोग 1062 आएगा, 62.5 आ गया, 1062.5। ओके, अब माइनस रख दिया हमने जैसे कि वैसा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस जैसे कि वैसा, वही बॉड मास का रूल लगता है, तो माइनस वैसे के वैसे रख दिया, ठीक है। पहले माइनस नहीं करना है, हमें इंटू करना है, तो 5 इंटू 30 कितना हुआ,
150, और जो प्लस 5 जो होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। 5 रख दिया अभी। अब देखिए यहाँ पर 70 प्लस 1062, ठीक है, 0.5, तो 1762.5 आ गया। अब यहां से माइनस करेंगे 150 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 क्या बोलते हैं 145, ठीक है। 145। अब इसका माइनस करेंगे तो कितना 1617.5। तो जिसका वेट समझ लीजिए कि 70 केजी है, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसकी उम्र 30 वर्ष है और वो एक पुरुष है, ऐसा कोई बंदा आपके पास मतलब नजर में होगा, ठीक है। तो उसका जो कैलोरी होता है ना दिन का 1617, उसको लेना ही लेना पड़ता है। अब ये 1617 नहीं लेगा ना तो उसकी सेशन गति में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ब्लड अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, उसके हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उसका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1617 कैलोरी ले ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये आहार से लेना पड़ेगा, तो ये बर्न होती रहेगी, ये जो इंटरनल ऑर्गन होती है ना ये बर्न करती रहेगी इतना, ठीक है, कार्य करती रहेगी, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। यही है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। समझ में आया अभी? सर ये इसमें पहले जो 150 और प्लस 5 है, तो पहले ये जोड़ेंगे ना, माइनस तो उसके बाद होगा। जैसे हमने 700 प्लस 1062.5 को जोड़ा, हाँ, तो उधर हम आगे 150 में 5 जोड़ेंगे, 155 होएगा। माइनस है ना, माइनस बॉड मास का रूल लगता है ना। नहीं तो माइनस तो सबसे एंड में होएगा ना। लेकिन इसमें कैसे माइनस है, तो माइनस ही करना पड़ेगा इसमें। नहीं तो माइनस तो हम ये वैल्यू कर रहे हैं ना, 1762 वाली वैल्यू करके फिर माइनस करेंगे ना। हाँ, ये जो है ना इसको प्लस किए हम लोग। अब ये प्लस करने के बाद ये क्या होगा, माइनस प्लस कैसा होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस नहीं होता है वो ना? तो होगा, लेकिन उससे पहले ये दोनों जुड़ेंगे ना, 150 और 5 155 होगा पहले ना। कहाँ जुड़े हैं, यहाँ पर देखिए 10 इंटू 70, ठीक है, प्लस ये तो मैंने डाल दिया इसे फॉर्मूले में, ठीक है। 10 इंटू 70 कितना होगा, 700 गया, ठीक है। अब इसका इंटू किए हम लोगों ने, इसका इंटू किए ना। सर एक बार वो दिखाना, एक बार सर ये फॉर्मूला कह रहे हैं 150 प्लस 5 155 हो जाएंगे ना सर, माइनस से बाद में। एक बार वो दिखाना सर, फॉर्मूला दिखाना एक बार। ये देख लीजिए क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए। 10 इंटू वेट कर लिया हम लोगों सर ने। आप ये देखो, ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला है 5 ऊपर फॉर्मूला में 5 गुणा एज है प्लस 5 है, तो ये तीनों, ये जो सारी चीजें ये एक साथ सॉल्व होंगी ना, उसके बाद माइनस होगा। कौन सा एक्स नहीं, ये सब इंटू है, ठीक है। ये नहीं हाँ वही तो कह रही हूँ, जैसे ये लास्ट वाला है 5 इंटू एज। एस नहीं बोलिए, एस नहीं बोलिए, 5 लास्ट वाला कौन सा, ये लास्ट हाँ, ये पूरा जो है माइनस के बाद है 5 इंटू एज प्लस 5। ये इंटू है, इंटू है, इंटू है। हाँ इंटू ही बोल रही हूँ, 5 इंटू एज एज है, हाँ एज, हाँ ठीक है। प्लस 5, तो ये सारा एक साथ सोल्व होके तो माइनस होगा ना। ये एक साथ पहले हम लोग मांडेंगे, ठीक है, एक फार्मूले में बिठाए हम लोगों ने इस प्रकार से, ये समझ में आया। इस प्रकार से पहले हम बिठाएंगे ना कि ऐसे सवाल करेंगे, ठीक है, ऐसे पहले बिठाए। अब बिठाने के बाद इसका कैलकुलेट करेंगे, तो पहले इंटू करेंगे। पॉडवास का लिख कर दूं आपको, ठीक है। पहले क्या करेंगे, तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सभी मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और फिर माइनस और प्लस करेंगे, ऐसे उनका कहना है। जी मनीता जी सही है हाँ ना? सर। हाँ जी मैम। सर ये लास्ट में जो आएगा ना 1762.5 माइनस 155 आएगा। नहीं उसमें नहीं उसमें पहले सब मल्टीप्लाई करना है ना हमें, जो वेट है उससे 10 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो हाँ, पहले एज को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड करना है हमें। हाँ ऐड करने के बाद लास्ट में सब्सट्रैक्ट होगा ना, देखिए ना 150 में प्लस 5 होगा, 155 होगा, फिर माइनस होगा। सही कह रहे हैं, 145 जो है ना वो लेस हो जाएगा उसमें। देखिए ये बॉड मास है, ठीक है, बॉड मास ऐसे ही है ना। एक मिनट इसमें डी हो गया, सॉरी, ये मुझे बता दीजिए बस, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बॉड, ठीक है, BODMAS MAS, ठीक है।
बी का मतलब ब्रैकेट वाला होता है ना ये, ठीक है। चलो डिवाइडेड मल्टीप्लाई, अब ये तो नहीं है हमारे पास कुछ भी, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मल्टीप्लाई इसका करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले फॉर्मूले में बिठा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही बिठाना है आपको। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ गया। अब इसमें देखिएगा, ठीक है, इसमें पहले देखिए आप, ये तो प्लस है, ठीक है, एडिशन है, ठीक है। सर ये उसको ब्रैकेट में डालोगे ना तो अच्छे से सही से समझ में आएगा। ब्रैकेट जी में सर, वेट को ब्रैकेट में, हाइट में सॉल्व किया हुआ है, आप हाँ, उसको पहले ऐड करो या बाद में सब्ट्रैक्ट करो, आंसर उतना ही आएगा, है ना। आप 150 में 5 माइनस करो या उसके साथ 700 के साथ और 1062 के साथ प्लस करो, एक ही आंसर आएगा। ये प्लस माइनस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, प्लस माइनस में सिंपल ही तो रखा है जी, यहाँ पर भी वो तो एक ही आएगा, आप कैसे भी मतलब उल्टा पल्टा करोगे तो एक तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ना, अभी जैसे मल्टीप्लाई मैंने एक का कर लिया था, दूसरे का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पहले मल्टीप्लाई है ऑप्शन में। सर मैं ये पूछ रही हूँ, हमने माइनस किया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो हम 150 में से हम 5 माइनस कैसे करेंगे? 150 के बाद तो प्लस का साइन है ना, इन 150 माइनस है ना, 150 माइनस है ना, जब हम ये जो बड़ा है, जो बड़ा होता है ऐसे ब्रैकेट करेंगे तो अब माइनस में क्या है ना, देखो जो 150 बड़ा है, 150 जिसका बड़ा साइन होता है उसका साइन आता है, ठीक है। अगर साइन करेक्ट उसमें जो ज्यादा 150 माइनस प्लस 5 इक्वल टू माइनस 145, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्लस माइनस में यही होता है, भले साइन माइनस का है और प्लस का साइन छोटा है ना, तो माइनस तो होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा डिजिट है, तो माइनस का साइन आ गया ना वहाँ पे, माइनस 145 हो गया है। वैसे भी माइनस प्लस करेंगे तो माइनस प्लस ऐड करेंगे ना तो माइनस ही आता है, माइनस प्लस ऐड करेंगे तो, ठीक है, तो माइनस तो आएगा, माइनस प्लस ऐड करेंगे तो माइनस प्लस में सर जो डिजिट बड़ी होगी ना उसका साइन आता है, माइनस प्लस में जिसका डिजिट बड़ा होता है उसका साइन आएगा। 150 का डिजिट बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर जी, ठीक है, तो यहाँ पर तो माइनस आएगा ही। सर मैं कह रहा था कि इस सवाल को लेके रजनीश सर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, इसमें रजनीश सर के पास जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ सिंपल में रखा गया है, इसमें उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार इसको क्लियरिफाई कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सर। तो इसमें ये कुछ ये नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ से इंटू कर रहे हैं हम, पहले इंटू कर रहे हैं, यहाँ से भी इंटू कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए थे, प्लस का प्लस रहेगा ही, ठीक है। तो माइनस प्लस यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो बोल रहे हो ना, यहाँ पर इंटू कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर भी इंटू करना पड़ेगा, पहले तीनों का हम इंटू कर लिया अलग अलग से, ठीक है। अब जो वैल्यू जैसे कि वैसे रखेंगे ना हम, ये जो माइनस चिन्ह माइनस रहेगा, प्लस चिन्ह प्लस रहेगा। अब यहाँ में जो दिक्कत आ रही है ना आप लोग को, तो यहाँ से ये प्लस कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ से हम ये माइनस करेंगे ना, यहाँ पर माइनस 150 है यानी बड़ा डिजिट है और प्लस 5 है, ठीक है, तो यहाँ से माइनस होगा, तो माइनस का चिन्ह रख दिया हम लोगों ने और माइनस कर लिए 145, ठीक है, टोटल आ गया कैलोरी। यस सर, डन, ठीक है, सिंपल है, इतना बड़का लेना नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो बीएमआर ये लगना ही चाहिए, उतना रहना ही चाहिए, ठीक है, सबका वो नॉर्मल है, ठीक है, सबका मतलब उस आदमी के लिए पर्टिकुलर निकाले, ठीक है, तो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, हर एक के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखिएगा कि अब वो आदमी समझ लीजिए कि डेस्क जॉब, ठीक है, मतलब लैपटॉप यूज करता है समझ लीजिए, तो मतलब उसी का कार्य करता है, वो वर्क करता है, तो 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल एनर्जी बीएमआर इंटू एक्टिविटी फैक्टर, जो भी एक्टिविटी होती है उसको इंटू करेंगे, यानी यहां से क्या करेंगे, इसको हम इंटू करेंगे 1.2, ठीक है, तो इजिकल टू आ जाएगा, ठीक है, तो उतना कैलोरी उसको लेना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल में हम ये लेंगे, ठीक है, लाइट एक्टिविटी करता है समझ लीजिए, एक्टिविटी ज्यादा नहीं करता, लाइटली करता है, तो 1.375 इंटू करेंगे। वैसे ही 4-5 डे मतलब 4-5 दिन में समझ लीजिए कि वर्कआउट करता है, 4-5 दिन, एक वीक में 4-5 डे वर्कआउट करता है, तो 1.55 हो, ठीक है, इंटू करेंगे। और डे वर्कआउट यानी डेली समझ लीजिए कि वर्कआउट करते हैं, तो 1.72, और समझ लीजिए कि प्रोफेशनल एथलेटिक है, ठीक है, तो वो 1.90 इंटू, ठीक है, उसको ज्यादा लगेगा भाई, कैलोरी उसको ज्यादा लगेगा, ठीक है,
जिससे कोई भी खेल हो सकता है। ओके, ये हो गया। अब ये अनुमानित तौर पर है, कंफर्म इसको नहीं कह सकते कि इतना, लेकिन अनुमानित तौर पर भी ज्यादा गारंटी, मतलब ज्यादा परसेंट इसमें वैल्यू है कि भाई इस तरीके से हम निकालेंगे तो उतनी कैलोरी उसको चाहिए उस व्यक्ति को पर्टिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बांटा गया है। श्योरली नहीं कि परफेक्ट ही इतने में ही आपको इंटू करना है, लेकिन आपको मान कर चलना है एक तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर भी एक तरीका और भी है, जैसे कि लेस वर्क, काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो 1.37 इंटू कर सकते हैं, यानी लाइट एक्टिविटी। ठीक है, वही है, मतलब लेस वर्क। ठीक है, मीडियम वर्क हो रहा है तो 1.55 और हेवी वर्क हो रहा है तो 1.72। ठीक है, ये मोस्टली आपको वैल्यू दिखने में आएंगे, 3 वैल्यू, तो आप अपने हिसाब से इसमें इंटू कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने मीडियम वर्क रखा है इसको। ठीक है, तो मीडियम वर्क में 1.5 इंटू कर लेंगे, कितना आएगा बताइए, कैलकुलेट कर लीजिए, मोबाइल में कर लीजिए लगे तो। ठीक है, कैलकुलेट में कर लीजिए, मोबाइल में बता दीजिए मुझे कितना आएगा वैल्यू, निकाल रहे हैं सर 2507.125। क्या बोले, 2507 2507 हाँ, पॉइंट का कोई मैटर नहीं, लेकिन ठीक है, 1.225 ठीक है। चलिए, तो समझिए 2560। ठीक है, यानी 2500 कैलोरी उसको डेली लेना पड़ता है, मीडियम वर्क कर रहा है तो। ठीक है, एक मेल को, एक पुरुष को, 30 वर्ष उसकी आयु है, 70 kg वेट है उसकी, और हाइट जो होती है वो 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? वैसे फीमेल का फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हो, और एक तरीका है। ठीक है, ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो ये एक और तरीका है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत? एकदम इजी में समझा दिए आप लोग, एकदम इजी वे में। ठीक है, बहुत इजी इसमें डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत है, बताइए। चलिए, ठीक है, और एक तरीका बता देता हूं मैं। अभी चेक करना है किसी का, बताइए बताइए किसका चेक करना है, भूमि जी किसका चेक करना है बताइए। ठीक है, बाकी और बताइए जिसको। सर मेरा कर दो। हाँ ठीक है, कर दो सर, मुझे हाइट नहीं पता, मेरी हाइट कितनी है। परफेक्ट वाला बस बता दीजिए, यहाँ पर दिख रहा है ना, प्रेजेंट हो रहा है ना। और मेरा परफेक्ट है, मैं बता। सर मुझे फीट में बताएं, 4 बताइए, फीट एज 5। बताइए, एज बताइए भारती जी, किसको किसको पता है बताइए। 57, मेरी एज है 57 सर। 57 एज, ठीक है, 57 हाँ। और हाइट बताइए, सेंटीमीटर में बताइए। सेंटीमीटर में नहीं पता सर, 5 फुट 4 इंच पता है। कन्वर्ट कर लेना। 5 फुट 4 इंच। इसको अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। 5 फुट 4 इंच, इंच के लिए 2.54 इंटू करना पड़ता है। अब 5 फुट 4 इंच ना, एक मिनट, 12 पंजे 60, 60 और 64 यानी 64 इंटू 2.54 निकालिए, 2.54 करिए ना, 2.54 64 से आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। 64 से 162.56। 162 है आपका सेंटीमीटर। ठीक है, 162.56 ऐसे निकल जाता है सेंटीमीटर। सर आपने कैसे निकाला बताइए। 4 था ना, कितना था, 4 इंच, 5-4 था, 5-4 था उनका। 5 तो पहला जो 5 आता है ना उसको 12 से इंटू कर लेना का, 12 पंचे 60 और उसमें 4 जोड़ देने का। ठीक है, हो गया, और उसको 2.54 से इंटू करना है, फिर इंटू कर लेना है, बस हो गया, सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, चलिए, तो हाइट है इनका मान लीजिए 162। ठीक है, पॉइंट का छोड़ दीजिए, 162 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट कितना है बता दीजिए भारती जी। 59 सर, 59 केजी, 59 केजी। 59। ठीक है, पहले मैंने इसमें सीधा लिखा था BMI, सॉरी हाँ, BMI या फिर बीएमआर कैलकुलेटर से आ जाता है सर, बीएमआर कैलकुलेटर डाल के। BMR हाँ, बीएमआई इज डिफरेंट, और बीएमआर कैलकुलेटर डालेंगे गूगल में तो वो दिखा देगा वही फॉर्मूला। वही डाल रही है जी। BMR। ठीक है, BMR मैंने BMI का हो गया था। ठीक है, चलो वही डाल रहे हैं। सर उनकी हाइट 152 आ रही है। हाइट कितनी आ रही है?
एक मिनट, अभी जो उन्होंने 5 फुट 4 इंच बताया ना, उस हिसाब से जो आपने बताया ना, 5 को 12 से इंटू कर दिए, 12 पंजे 60 इंटू 2.54, तो 152 आ रहा है उनका। ठीक है, 152 नहीं नहीं, ना? 162 आता है, 5.4 इज 162। दोबारा आप ओके। कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, 162 आ रहा है, 5.4। 162 आ हाँ, रहा है, 162 आता है, ठीक है। चलिए, एज आपका है, आपका एज है 57, है ना, और आपका जो हाइट है वो है 162, और आपका जो वेट है, वेट कितना था जी? 59 सर। 59 वेट है, ठीक है, 59। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हो गया, ठीक है। तो बीएमआर जेंडर भी 323, ये जो है आपका डेली आपको लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कम है, एज के हिसाब से कितना सर कम है। जेंडर चेंज करिए सर ना, आपने सर जेंडर जेंडर चेंज चेंज नहीं करिए करा। ना। सर जेंडर भी चेंज कीजिए। जेंडर चेंज नहीं हुआ था ना, सॉरी। आ गया 1157, ठीक है, 1157, ठीक है, 1157। तो देखिएगा, जो एज होती है ना, एज ऊपर जा रही है ना, तो इसका जो आपका बीएमआर आता है ना, वो घटता आता है, क्योंकि मैंने बताया था ना, एज जो कम होती जाती है तो बीएमआर थोड़ा घटता है, ठीक है। और आपके हिसाब से जो है, वर्किंग के हिसाब से भी बढ़ेगा ना, अगर वो वर्किंग है तो। हाँ, उसमें, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, इस हिसाब से आपका जो है वो आपको डेली जो है 1157 आपको लेना पड़ता है कैलोरी, ठीक है। ज्यादा लोगे सर तो बर्न इसमें होती जाएगी, मतलब सॉरी, ज्यादा सर, लोगे तो बढ़ता जाएगा कैलोरी, ठीक है। सर तो इसमें उसके एक में प्रैक्टिकल रोग हो सकते हैं, इतना ही सर लेना इसमें है। एक प्रैक्टिकल चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए, ये सब एक मशीन से कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। ये हर किसी, जिसकी भी एज 57 होगी, जिसकी भी हाइट 162 होगी, 59 होगी, उसका इतना ही देगा। बट प्रैक्टिकली आप कितना आप डेली यूज में आपकी खा कितना रहे, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो इस पे डिपेंड करता है। ये जो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला पता है आप लोगों को? बीएमआई, बीएमआई, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का एक पढ़ लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा जो वेट केजी बाय, ठीक है, केजी बाय मीटर स्क्वायर, केजी बाय मीटर स्क्वायर। इस फार्मूले से आप बीएमआई निकाल सकते हो, ठीक है। यानी केजी समझ लीजिए आपका कितना है, 60% के 60 केजी है, ठीक है, किलो है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर करना है आपको, जितना भी मीटर आया होगा समझ लीजिए कि 1.70 ये मीटर है, ठीक है। आपकी हाइट, मीटर मतलब इसमें सॉरी हाइट है, ठीक है, केजी बाय हाइट, केजी बाय क्या है, हाइट है, ठीक है, हाइट, हाइट मीटर स्क्वायर, केजी डिवाइडेड हाइट मीटर स्क्वायर, ये क्या है, फॉर्मूला याद हो गया आप लोग को, केजी डिवाइड हाइट मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब केजी 60 है, ठीक है, और हमारी हाइट जो है ना 1.70 मीटर है, सेंटीमीटर को हम मीटर में कर लिए, ठीक है, मीटर में करना है, इसमें करना है तो, ठीक है। तो मीटर में कर लिया 170 इंटू 2, क्योंकि मीटर स्क्वायर करना है तो 2, ठीक है। तो कितना आएगा बताइए मुझे, 2 340 आएगा, बताइए 3.40 आएगा क्या? यस सर। जी सर। हाँ, 340, ठीक है। अब 340 अब डिवाइड करना है इसमें, 60 से 340 से डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 20 से कम आएगा। यहाँ पे स्क्वायर 17 करीब आएगा। क्या यहाँ पे स्क्वायर जो 2 नहीं, इंटू 2 नहीं होगा, इंटू 1.7 होगा, 1.7 इंटू 1.7। हाँ हाँ, एक 1.7 इंटू 1.7 ना, हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, 1.7 डबल इसको इंटू करना, मीटर स्क्वायर यानी इंटू करना, ठीक है। गुड गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। 1.7 इंटू 1.7 कर लीजिए, कितना भी आएगा, 2.89। 2.9। हाँ 2.89। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, 2.89 ना, हाँ इसको डिवाइड कर, हाँ इसको डिवाइड कर लीजिए 60 से, 2.89। 2 कितना आया, 20.76 आएगा ना, 60 डिवाइडेड बाय 2.89, 20.76। 25
नहीं 20.76 20 20.76 हाँ, तो ये नॉर्मल में आएगा। ठीक है, अब ये जो है 18 से 24 तक क्या होता है, नॉर्मल होता है हमारा वेट जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो हर किसी का। ठीक है, लेकिन इसके और भी तरीके होते हैं, एक नहीं हो सकता, और भी तरीके होता है। ठीक है, उसको अलग से भी निकाल सकते हो, उसमें वेट और हाइट का भी हिसाब रहता है। वेट और हाइट से सीधा 100 मिलाते हैं ना, उसमें वेट समझ लीजिए कि 30 है, सॉरी 70 है, तो हाइट जो होगी आपकी सेंटीमीटर, उसमें 100 जोड़कर उसको किया जाता है। इसको आइडिया है इसका? थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ सर। जो भी मतलब हाइट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना? नहीं, ये तो कर लिए, ये फॉर्मूला है, लेकिन सिंपल भी निकलता है। 70 kg है ना, तो आपकी हाइट समझ लीजिए कि कितना 150 है, समझ लीजिए कितना 150 सेंटीमीटर है, तो इसमें 100 जोड़ेंगे शायद, समथिंग कुछ तो है। एक मिनट, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, पूजा जी को पता है ये, इसको रन जी, ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला होता है सर, वेट डिवाइडेड बाय हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये तो हो गया, मल्टीप्लाई का होता है 100 ये मल्टीप्लाई जो होता है, बीएमआई का जो सूत्र फॉर्मूला है। हो गया वो तो हो गया, दूसरा भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये यही पूछेंगे ना, जो ऑफिशियल फॉर्मूला है सर वो। हाँ, ये तो ऑफिशियल है। नहीं, आपको समझ लीजिए कि बहुत हार्ड लग रहा है तो बहुत इजी में निकलता है वो जो 100 जोड़ने वाला है ना, मैं क्लास में पूजा जी से पूछ लूंगा। ठीक है, ठीक है सर, बाद में बता बहुत देंगे। इजी निकलता है, बहुत इजी। उसमें थोड़ा सा जस्ट तो उसमें हाइट तो आती ये है जो अभी जैसे नॉर्मल में आएगा। तो ठीक है, उसमें हाइट आती है, जैसे वो आपकी किसमें हाइट आएगा? ना 165 सेंटीमीटर से 100 माइनस कर दो, आपकी वेट आ जाएगा, इतना नॉर्मल वेट होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, वेट आ जाएगा। हाँ, वेट आ जाएगा। ठीक जैसे है, हाँ, मेरा बराबर है। हाइट है ना 165 है, उसमें से 100 माइनस करोगे ना 165 तो हाँ, तो 65 है, 165 है मेरा ना, 65 वेट होना तो चाहिए। इसका जो वेट आपको देखना होगा ना, वेट चेक करना होगा ना, तो इसमें 100 माइनस करेंगे तो 65। हाँ, यही बोल रहा हूँ। ठीक है, 65। हाँ, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 65 तो ये आया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि 62 2 माइनस कर लेना है यहाँ से भी, 63। ठीक है, 63 से लेकर 67 आपका वेट रहेगा। आपका इतना वेट होना चाहिए। वेट समझ लीजिए कि इतना नहीं है तो आपके मतलब हार्मोन्स में मतलब इनबैलेंस हो रहा है, यानी मतलब आपके जो हार्मोन्स में इनबैलेंस, यानी मतलब कि मधुमेह हो सकता है या सर फिर कोई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है सर ना। फीमेल के केस में ना 105 माइनस करते हैं, मेल के केस में 100 और फीमेल केस में 105। 105, हाँ 105 सही है। फीमेल में 105 माइनस करते हैं। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये 2 माइनस कर लेना, फीमेल में हो या फिर मेल में हो, 2 प्लस 2 माइनस, इसके बीच में आपका वेट होना चाहिए। वेट समझ लीजिए कि नहीं है तो आपका जो बॉडी में जो है बहुत सारे विकार आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। और ये जो देखिए ये क्लास समय बहुत हो रहा है। अंडरवेट में जो होता है वो 18.5। ठीक है, जो बीएमआई आएगा वो अंडरवेट में आएगा, 18.5 जिसका आएगा वो अंडरवेट होता है। नॉर्मल वेट हमने जो पढ़ा था ना अभी 20 आया था, तो इसमें आएगा नॉर्मल वेट था उसका। ठीक है, जो हमने 60 वाला जो निकाला था। ठीक है, तो उसमें 18.5 होते 24.9 ये नॉर्मल वेट होता है। और लीजिए 25 और 25 से लेकर 29 तक आ रहा है, यानी ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। और 30 से लेकर 34 आता है। ठीक है, 34.9 तो ओबेसिटी 1 क्लास 1 में आएगा। और 35 से ऊपर जाएगा 39 तक तो ओबेसिटी 2 यानी क्लास 2 में आएगा ये। और ओबेसिटी 3 में 40 के ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बीमारी आ सकते हैं। ठीक है, मरने के कगार में भी आ सकता है ये आदमी। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।